तो दोस्तों हमारे जीवन में अक्सर कहीं ना कहीं से परेशानियां आती हैं और उन परेशानियों में उलझकर हम कई ज़रूरी कामों से वंचित रह जाते हैं या फिर वो ज़रूरी काम अगर अगर हमारे हो गए होते तो आज कहीं ना कहीं जीवन में कुछ बड़े बदलाव होते। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी मिस हो जाती हैं या जीवन की परेशानियों से आप उलझते हुए एक कीमती समय को व्यर्थ कर देते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा उपाय जो कि टॉयलेट की फ्लश से जुड़ा हुआ है। टॉयलेट की फ्लश आपके जीवन में आने वाली बड़ी मुसीबतों से आपको बचा सकती है। क्या है वो तरीका और ये उपाय, क्या है वो कारण जो टॉयलेट फ्लश से जुड़ा हुआ है, आज सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब भी हमारी कुंडली में चंद्र और केतु जब ये दोनों आपस में मिले हों, एक युति बनाकर पूरी कुंडली में कहीं पर भी 1 से लेके 12 भाव हैं, इनमें कहीं पर भी बैठे हों, तब ऐसे केस में हमारे जीवन में एक ऐसी परेशानी आती है। ऐसे लोगों के जीवन में जिनके भी चंद्र केतु होता है तो उनके जीवन में एक छुपी छुपाई परेशानी आती है। वो छुपी छुपाई परेशानी कैसे मिलती है? या तो सेहत खराब हो गई, या कहीं धन नुकसान हो गया, कहीं चोट लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, कहीं कुछ हो गया। कुल मिला के जब इंसान इन फालतू के झंझटों में ही फंसा रहेगा तो वो अपने काम ही नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें, चंद्र केतु व्यक्ति को हमेशा इन झंझटों में फंसा के रखती है। जब झंझट फंसे होंगे तो दिमाग की टेंशन तो नेचुरली ही बढ़ेगी और चंद्र केतु कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो एक सोच होती है, व्यक्ति का एक कहीं पर किसी डिसीजन लेने का एक तरीका होता है, या फिर अपने एक मेंटल स्टेबिलिटी को बात करें कि हाँ, व्यक्ति की एक जो दिमागी स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाती है, क्योंकि उसके साथ इस तरह के झंझट, इस तरह की सब चीज़ें बार बार होती हैं। जब व्यक्ति फालतू की फजीहतों में, फालतू के झंझटों में, इन चक्रों में पड़ा रहेगा तो दिमाग कहाँ से स्टेबल होगा। इसी तरीके से व्यक्ति कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे टूट सा जाता है। व्यक्ति को हमेशा हर चीज़ पे डर लगता है कि कहीं मैं ये कर दूं तो ये ना हो जाए, ये काम कर दूं कहीं ना मैं फंस ना जाऊं, कहीं किसी के साथ रिलेशन है, कहीं कुछ भी है। बहुत सी चीज़ों में व्यक्ति आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही बढ़ता है। तो व्यक्ति के जीवन में एक टॉयलेट फ्लश जो है वो रास्ता आपका बना सकती है। कैसे बनाती है ये समझिए। अब जिसकी भी कुंडली में चंद्र केतु आपस में मिले हुए हैं तो ये एक चंद्र ग्रहण माना गया है। चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण चंद्रमा को लगा हुआ है। चंद्रमा ही आपके जीवन में पैसा है, रुपया है, आपकी सेहत है, आपकी ओवरऑल सेटिस्फैक्शन है, आपकी माता है, आपकी एजुकेशन है। सभी चीज़ों को चंद्रमा ही गवर्न करता है। मान लीजिए 9 के 9 ग्रह हैं, उनमें सिर्फ एक चंद्र ग्रह को ही सभी ग्रहों की माता कहा गया है। एक परिवार है, परिवार में सभी लोग हैं और परिवार की जो महिला है वो माँ एक परिवार को देखे हुए है। तो सोचिए, जब माँ ही बीमार है तो बच्चों को ना ही परवरिश ढंग से मिल पाएगी, ना ही हस्बैंड को ढंग से टाइम पर खाना मिल पाएगा। सभी लोगों का झुकाव माँ की तरफ हो जाएगा कि माँ की तबीयत को कैसे सही किया जाए। तो इसी तरीके से जब भी कुंडली में चंद्र खराब हो, खासकर चंद्र केतु के कारण, तब व्यक्ति हर तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करता है जो उसको रोकती हैं। और चंद्र केतु के लिए जिसकी भी कुंडली में ये योग है, उनको खास कर ये कहा जाता है कि आपको कभी भी जो टॉयलेट है, चाहे वो घर का है, चाहे वो बाहर का है, चाहे वो कहीं का भी है, आपने अगर इस्तेमाल करना है तो उसमें आप पहले फ्लश कर दीजिए या पानी छोड़ दीजिए। यानी कि आपको किसी के द्वारा इस्तेमाल किया गया टॉयलेट फ्लश आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। टॉयलेट जो होता है जहाँ पर व्यक्ति पेशाब करता है, यूरिनल्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, यहाँ पर व्यक्ति किसी दूसरे के द्वारा किया गया इस्तेमाल, इस तरह से यूरिनल या घर का ही फ्लश या कुछ भी टॉयलेट है या बाहर का ही है, अगर इस्तेमाल करता है तो उसके जीवन में परेशानियाँ कई तरह से आएंगी। अब ये परेशानियाँ चंद्र केतु वाले तो कुछ खास कर गिनी चुनी परेशानियाँ सिम्टम्स के रूप में झेलते हैं, जैसे कि टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फालतू की सोच, कोई डर, कोई वहम, डिसीजन लेने में परेशानियाँ। और ऐसे लोगों को मानसिक आघात बहुत पहुंचते हैं, जैसे कि कोई रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन है, तब इसको इज्जत नहीं मिलेगी। ये एक्सपेक्ट बहुत करते हैं कि हाँ, क्योंकि इनका इमोशनल जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है।
एक इमोशनल डिमांडिंग जो होती है, एक व्यक्ति एक अंतर मन से किसी के लिए प्यार करता है, सब कुछ करता है, फिर बाद में सामने वाला ही धोखा दे दे, आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, तो ये दिमाग को, दिल को तोड़ने वाली बात हो जाती है। इसी तरीके से ऐसे लोगों में इमोशनल फैक्टर जो होता है बहुत थोड़ा सा हटकर होता है, बढ़ा हुआ होता है, और इसी के कारण ये व्यक्ति अक्सर इस तरह की चीज़ों से परेशान होते हैं, इस तरह से मानसिक आघात या मानसिक चोट को लेकर परेशान होते हैं। शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं इनको शरीर में दर्द मिलेगा। दर्द नहीं है तो यूरिन या पेशाब, किडनी, प्रोस्टेट, इस तरह की परेशानियां होंगी। नहीं तो चर्म पर कहीं ना कहीं, चमड़ी पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, और इसके साथ साथ बार बार ठोकरें लगती होंगी, पैर में मोच आना या रात को सोते हुए पैर की नस चढ़ जाना। कैसे जिनको चढ़ती है वही जानते हैं कि जब सोते हुए पैर की नस चढ़ जाए तो सारी रात बेकार हो जाती है। इसी तरीके से ये चीज़ें होती हो। चंद्र केतु वालों की माता, इनकी भी माता बहुत ही धार्मिक किस्म की होती हैं। इनको बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द रहता है, शरीर के दर्द से परेशान रहती हैं, और धार्मिक इतनी ज़्यादा कि पूजा पाठ में शरीर के दर्द को भूलकर प्रभु की ही भक्ति में लगी रहती हैं। अब ये कुछ सिम्टम्स हो गए, बहुत सारे हैं, यहाँ पर आपको कुछ मेन बताए गए हैं। अब जब कुछ शरीर में दर्द हो तब क्या करना है? एक तो देखिए, सबसे पहला तो रूल ये है, अगर आप टॉयलेट फ्लश कहीं पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस फ्लश में पहले पानी डाल दीजिए। कहीं आप ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में कहीं पर पेशाब करने की जगह नहीं है, आपने चार दीवारी बना देते हैं, अगर वहाँ पे जाके कर दिया वो भी मत करिए। चलिए कोई बात नहीं, आप कहीं खुले में कर लीजिए, किसी पेड़ के पीछे कर लीजिए, कुछ भी शर्म आती है तो थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या फिर अगर आप वेट कर सकते हैं तो तब तक वेट करिए जब तक कि कोई टॉयलेट या म्युनिसिपल वालों का इस तरह का सुलभ शौचालय ना आ जाए। अगर मिल जाता है तो वहाँ जाइए, पहले पानी डालिए, या वहाँ पर फ्लश होता है, फ्लश का बटन दबाइए। इस तरह से आपको करना है, तभी इस्तेमाल करिए। देखिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनका बहुत जीवन में ध्यान रखना होता है, वरना परेशानी आती है, फिर उपाय के लिए भागते हैं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि चोट लग चुकी होती है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं, और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब शरीर में अगर रहता है दर्द तो उसके लिए पैर के अंगूठों में इस तरह के कट वाले छल्ले, ये कट वाले छल्ले होते हैं, पैर के अंगूठों में डाल लें। अब मान लो महिला है तो दोनों अंगूठों में डाल लें, अगर पुरुष है नहीं डालना चाहते हैं तो राइट या लेफ्ट, दो में से किसी एक अंगूठे में डाल लें। अगर मान लो चांदी का छल्ला भी नहीं डालना चाहते हैं तो सफ़ेद रंग का धागा लीजिए और वो बांध लीजिए। चंद्र ग्रहण में आपने करना है ये पोटली वाला उपाय। अब ये पोटली में क्या है, कैसे बनाई गई है, क्या इसको हमने इस्तेमाल में लेना है, कैसे करना है, इसकी सारी प्रोसेस में एक वीडियो बना चुका हूँ। जाकर इस पोटली को या तो जल प्रवाह कर कराइए या मंदिर में किसी मूर्ति के पास जाकर रखकर अपने जीवन में सुख शांति की प्रार्थना कर चलते बनिए। परिवार के सभी लोग अपनी अपनी एक एक बना लें, क्योंकि ग्रहण चाहे आपकी कुंडली में है चाहे नहीं है, पर ग्रहण के उपाय करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा, और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहां पर रुपया पैसा रखते हो वहां पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी ये घर सुरक्षा पोटली, जो आपके घर के मुख्य द्वार पर टंगी होगी और आपके घर को देगी सुरक्षा, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न कर सके। घर में आपके रहेंगी माँ लक्ष्मी और आपके घर को सुरक्षा देगी ये पोटली, जो कि आपको माँ लक्ष्मी पोटली के साथ दी जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए, ताकि आपके घर तक ये पूजा कर भेजी भी जा सके। चलिए दोस्तों, इन बातों को जीवन में जरूर बिठाइए। बहुत एक छोटी सी बात है, पर आपके जीवन में ये छोटी सी बात आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को रोक सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।